वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप के लिए मशावरती अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के मशीर कमर ज़मान कायरा ने निजी टीवी प्रोग्राम में कहा कि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत करेंगे। इलेक्शन इस्लाहात चंद रोज में हो सकती हैं और होनी चाहिए। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मर्दमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि सियासी जमातें अगर इस्लाहात बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मशावरत के बाद कानून साजी कर लें। जब तक नई मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तस्वुर ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सहाफ़ी, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा लगाया जाए तो इस ओहदे की डिस्ग्रेस होगी। इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में होंगे। वज़ीर आज़म ने मुद्दत से पहले हुकूमत खत्म करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब में कहा कि हुकूमत आइंदा माह अपनी मुद्दत पूरी होने से कबल इक़्तिदार अबूरी सेटअप के हवाले कर देगी। IMF के साथ मुआहदा की वजह से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। मईशत मजबूत होगी तो कर्ज से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ के दौरा ईरान की तकमील पर दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत का दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान और ईरान की अस्करी क़यादत के दरमियान इत्तफाक पा गया कि दहशतगर्दी खित्ते समेत दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर की ईरानी सदर के साथ मुलाकात में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जोग्राफियाई सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के अवाम जल्द अज जल्द इस ताउन के असरात देखेंगे। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सख्त कर दी। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 9 बहुत मुबहम है। 2 बड़ों में बात हो चुकी है, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेहकाम का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हुकूमत 90 रोज के इंतखाबात को तरजीह देते हुए नजर आ रही है। इसराइल के हवाले से तोड़ मरोड़ कर बात पेश की जा रही है। PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने उनकी नजरबंदी का हुक्मनामा जारी किया। परवेज इलाही ने अपनी नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज इलाही की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि नजरबंदी का नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। नजरबंद करने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया के मुतालिक बात करके शर्म आती है। आज भी चेयरमैन PTI को देखकर गुड टू सी यू कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा ने कहा कि चेयरमैन PTI की 12 इकट्ठी जमानतें होती हैं, मेरी एक भी ना हो सकी। शहबाज शरीफ ने जो किरदार निभाया वो किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं निभाया। 12 पार्टियों को तवाज़ुन के साथ लेकर चल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चेयरमैन PTI को लाने वाले पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं थे। चेयरमैन PTI के हुक्म पर 9 मई को क़यामत टूटी, मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असद कैसर की हिफाजती जमानत मंजूर की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 50,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतल्लिका अदालत में भी पेश होने का हुक्म दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक ने PTI से राहें जुदा कर ली। आज खैबर पख्तूनख्वा के कई अहम रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता दिनों में परवेज खटक की कई साबका MPs से मुलाकातें हुई। परवेज खटक के दोनों बेटे ताहाल PTI में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों साहबजादों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला भी उनके वालिद ही करेंगे। अदालत ने हेलमेट ना पहनने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को कहा कि इस पर रूल्स बनाए, अदालत इस पर हुक्म जारी कर देगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स का जगह जगह सड़क ब्लॉक करके चालान करने पर नाराजगी का इजहार किया। करंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 66 पैसे इजाफा हो गया, जिससे अमेरिकी डॉलर 278 रुपए 25 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 50 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 45,122 की सतह पर आ गया।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जा रहे गाल टेस्ट के दूसरे रोज श्रीलंका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की 7वीं विकेट 257 रन पर गिर गई। रमेश मेंडिस 5 रन बनाकर आउट हो गए, उन्हें अबरार अहमद ने आउट किया। श्रीलंका ने 242 रन 6 खिलाड़ी आउट से खेल के दूसरे रोज का आगाज किया। दूसरे रोज के खेल के आगाज में ही श्रीलंका के बैटर डिसिल्वा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। टेनिस की दुनिया में नई तारीख रकम हो गई। मुसलसल 4 विंबलडन टाइटल जीतने वाले जोकोविच को अल्कारेज से शिकस्त हो गई। कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के दरमियान विंबलडन का फाइनल 4 घंटे 42 मिनट तक जारी रहा। कार्लोस अल्कारेज ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन टाइटल अपने नाम किया। अल्कारेज का कहना था कि जब से पैदा हुआ तो उस वक्त से जोकोविच को टेनिस टूर्नामेंट जीतते हुए देख रहा हूं। जोकोविच ने मुझे बहुत मुतासिर किया, ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। और भारतीय न्यूज चैनल ने एआई टीवी एंकर मुतारिफ करा दी। भारतीय न्यूज चैनल की जानिब से हाल ही में ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में एआई न्यूज एंकर लेजा ने अपना तारुफ कराया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई न्यूज एंकर लेजा के पास मुतअद्दिद जुबानें बशमूल ओडिया, अंग्रेजी और दीगर बोलने की सलाहियत मौजूद है।